देखिएगा, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये कोई मायने नहीं रखता आपके सामने। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है और वो याद कितना रहा है अपन को, वो मायने रखता है। अपन पढ़ने को तो जो अपना 100% सिलेबस है वो पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको पता हो तो मेरिट हमेशा 60%, 65% या हद करके 70% जाती है। 70% क्यों जाती है? पूरा का पूरा सिलेबस तो कोई अपन को याद, चाहे कितना भी पढ़े अपन, कितना भी कुछ भी करे, याद नहीं रहता है। तो अपन को सिर्फ टारगेट यही बनाना है कि अपन को जो टॉपिक अच्छे से आते हैं उनको ऐसा क्लियर करना है कि उसमें से एक भी सवाल गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और बात कर रहे थे अपन अपने पुराने वीडियो में प्रतिशत की, तो हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेज में। जैसा कि हम हमारे पुराने वीडियो में बात कर रहे थे प्रतिशत की, और अब हम लेकर आए प्रतिशत का अगला सीरीज। तो चलिए देखते हैं। प्रतिशत के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में चुनाव वाले सवाल, विद्यालय के सवाल, शिक्षा के सवाल, क्लास के सवाल, विभिन्न प्रकार के कितने नंबर से फेल हुआ, कितने से पास हुआ, प्रतिशत का बेसिक, विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त करी थी। अगर आपने अभी तक हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पुराने वीडियो जरूर देखिएगा। उसके बाद बात करते हैं आज के सवाल की। देखिएगा, एक बेसिक सा सवाल आता है कि एक व्यक्ति को 1000 रुपये मिलते हैं, एक व्यक्ति को 1000 रुपये मिलते हैं, उसमें से उसने क्या करा, 50% तो उसने अपने भोजन पे और घर पे खर्च कर दिया। 50% का मतलब हो गया उसका बिल्कुल आधा, यानी 1000 का बिल्कुल आधा खर्च कर दिया, 500 रुपये। फिर कहता है कि 500 जो बचे है ना, उनका आधा यानी 50% उसने खर्च कर दिया, अपने घर की किस्त वगैरह पे खर्च कर दिया, किसी अन्य काम पर खर्च कर दिया। फिर कहता है कि उसके पास बचे कितने रुपए। ऐसा सवाल कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, तो उसी के बेस पे अपन लेकर आए आपके लिए कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40%, कितना प्रतिशत, 40% तो क्या कर रहा है, भोजन पर खर्च कर रहा है। 40% क्या कर रहा है, भोजन पर खर्च कर रहा है। शेष यानी 40% खर्च करने के बाद उसके पास जो बचता है ना शेष, उसका 50% वो क्या कर रहा है, शिक्षा पर खर्च कर रहा है। उसका 50% शिक्षा पर खर्च कर रहा है। उसके बाद में जो बचा है उसका 30% वो मनोरंजन पर खर्च कर रहा है। कहाँ पे खर्च कर रहा है, मनोरंजन पे, अपने विभिन्न प्रकार घूमने करने पर खर्च कर रहा है। और जो शेष रुपए उसके पास बचते हैं ना, वो 1680 रुपए बचते हैं। शेष रुपए कितने बच रहे हैं उसके पास, 1680 रुपए बच रहे हैं। तो व्यक्ति की मासिक आय कितनी थी, तो पता ना आपको कि व्यक्ति शुरू के अंदर उसको कितने रुपए मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन ने बात करी थी प्रतिशत के बारे में। जब भी बात करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, 100 से। मान लो व्यक्ति को 100 रुपए मिलते हैं, 100% की बात करें तो उसको 100 रुपए मिलते हैं। उसने 40% क्या कर दिया, अपने भोजन पे खर्च कर दिया। कहाँ पर, भोजन पे। तो 100 का 40% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 60%, यानी 40% भोजन पे खर्च करा तो उसके बाद में कितना बचा उसके पास, 60% बचा है। कितना परसेंट बचा है, 60% बचा है। अब 60% का भी उसने 50% कहाँ पे खर्च कर दिया, शिक्षा पे। कहाँ पे खर्च करा, शिक्षा पे। कितने प्रतिशत, 50%, यानी 60 का 50% यानी बिल्कुल आधा। अगर आपको नहीं दिमाग में आ रहा तो इस तरह से 60 का 50%, प्रतिशत का जैसे ही निशान हटाएंगे बट्टा 100, 0 से 0, 0 से 0, 6 पंजे 30, यानी कि 30। तो अपन को वैसे ही पता है किसी का 50% का मतलब हो गया बिल्कुल उसका आधा। तो 60 का 50% वो शिक्षा पे खर्च करता है, यानी कि बचता कितना उसके पास, 30 ही बचता है। फिर ये कह रहा है शेष जो बच रहा है ना, ये 30% जो शेष बच रहा है उसका भी 30% वो कहाँ खर्च कर रहा है, मनोरंजन पे खर्च कर रहा है। यानी इस 30% का भी 30 कैसे निकालेंगे, 30 का 30% का निशान हटाते बट्टा 100, 0 से 0, 0 से 0 कट गया तो 3 इंटू 3 9, यानी कि 9% वो कहाँ खर्च कर रहा है, मनोरंजन पे। यानी इस 30 का कितना परसेंट, 30%। तो बचा कितना अपने पास, 21%। और ये 21% आपको दे रखा है कितना, 1680 रुपए। 21% बराबर कितना दे रखा आपको, 1680 रुपए। तो देखिएगा आगे किस तरह से करेंगे कि ये जो 21% बचा ना अपने पास, वो सब कुछ खर्च कर दिया उसने। भोजन पे खर्च करा, शिक्षा पे खर्च करा, मनोरंजन पे खर्च करा। उसके बाद जो बचा ना उसके पास वो है 21%, और वो रुपए बचे हैं 1680 रुपए। कितने रुपए, 1680 रुपए। अब ये पूछ रहा व्यक्ति की मासिक आय कितनी, यानी शुरू के अंदर 100% है, तो मासिक आय में उसको कितने रुपए मिलते हैं। तो देखिएगा 21% बराबर 1680, तो अपन को 100% याद करना है। तो 1680, ये 21 नीचे आ जाएगा इसके, तो बट्टा 21% का जैसे निशान हटा गुणा 100, गुणा 100। 21 से देखो 1 गुणा 8 है, 2 गुणा 16 यानी कि 8 है।
तो कितनी बार कट जाएगा 8 और ये 0, यानी कि 80 तो ये और 2 0 ये, यानी टोटल उसका 100% कितना हो जाएगा 8000। कितने रुपए हो जाएंगे 8000 उसको मिलते हैं। 8000 का 40% उसने खर्च कर दिया कहाँ पे, भोजन पे। तो 8 चौक 32 यानी 3200 रुपए उसने कहाँ खर्च करे, भोजन पे। तो बचे कितने उसके पास 5200 रुपए। उसमें से 50% उसने शिक्षा पे खर्च कर दिए। 5200 का आधा यानी 2600 रुपए उसने कहाँ खर्च करे, शिक्षा पे। फिर इसका 30% यानी 2600 का 30% की बात करें तो 260, 2600 का 30%, 20 से 20 26 इंटू 3 करते हैं 6 18 लगे 3 दूनी 6 1 7, 780 रुपए उसने कहाँ खर्च करे, मनोरंजन पे खर्च करे। तो 2600 में से अगर मैं 780 घटाता हूँ, 2600 में से 780 घटाते हैं 0 2 कितने बचे 25 और 1680 रुपए, कितने बचेंगे 1680 रुपए आपके पास टोटल बच जाएंगे लास्ट में। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी भी सवाल ऐसा सवाल आया तो अपन उनको शुरू के अंदर क्या मानना है 100%। उस 100% में जैसा जैसा वो कह रहा है उसको घटाते हुए चलेंगे। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 8000। चलिए इसी प्रकार का दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर और शेष का 60% शिक्षा पर, शेष का 40% मनोरंजन पर व्यय करता है। सेम वो का वो सवाल है, देखेगा किस तरह से करेंगे। शुरू के अंदर उसको 100% मान लो, 100 का 30% उसने भोजन पे खर्च कर दिया तो बचा कितना 70%। 30% कहाँ खर्च करा है, भोजन पर, 70% बचा। उसका 60% शिक्षा पे खर्च कर दिया, यानी ये जो 70 है ना, इस 70 का 60% कहाँ खर्च करा है, भोजन शिक्षा पे करा है। तो 70 का 60% कितना होगा, देखिएगा 70 का 60% यानी बटा 100, 20 से 20 6 7 42, यानी 42 कम कर दो इसमें से, 42 क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो 70 में से 42 अगर मैं कम करता हूं तो कितने बचेंगे अपने पास 28, कितने बचेंगे 28%। अब 28 का भी वो कह रहा है कि 28 का भी 40% आप क्या करो, कम कर दो, यानी मनोरंजन पर व्यय करो। जो बच रहा है 28% उसके पास, उसका भी 40% उसने कहाँ खर्च करा है, मनोरंजन पे कर दिया, यानी अपने शौक में उड़ा दिए उसने। तो शौक में कितने परसेंट उड़ाए, 40%। तो अपन निकाल लेते हैं 28 का 40%, 10 से 10, 28 को 4 से गुणा करते हैं, 8 चौक 32 को 2 लगे 3, 4 दूनी 8 3 11 और 10 का करेगा तो 11.2। 28 में से 11.2 घटाए तो कितने बचेंगे 16.8%। ये 16.8% उसके पास में लास्ट में शेष बचता है। अब यहाँ से जैसा कि यहाँ पे लास्ट में 21% बच रहा था, वो रुपए दिए हुए थे आपको 1680 और उसकी टोटल पूछी थी, यहाँ 16.8 बराबर दे रखा आपको 2016। तो बताओ उसने भोजन पर कितना खर्च करा। ये जो भोजन है ना 30% भोजन पे खर्च करा है, तो भोजन पे कितना खर्च करा है उसके बारे में पूछा है। तो देखिएगा जब बात करते हैं 16.8% बराबर कितना दे रखा है 2016। तो देखिएगा अपन को ज्ञात करना पहले 100% ज्ञात करें, या अगर बात करें इसका सीधा सीधा 30% भी निकाल सकते हैं। सीधा अगर 30% निकालें, क्योंकि भोजन पे कितना खर्च करा है 30%, तो सीधा 30% निकाला और भोजन का ही पूछा अपन से। तो क्या करेंगे 2016 बटा 16.8 गुणा 30, पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 ऊपर लग जाएगा। तो काटेंगे जब इसको, देखो 8 को किससे गुणा करेंगे 6 आ जाए पीछे, कितने आ जाए 6 आए, किससे कर देंगे इसको, देखिए करते 8 छिंग 12 8 छिन में, यानी कि लगभग ये कटेगा 12 से, कितने से कट जाएगा लगभग 12 से। तो 12 गुण 12 12 गुण 24 12 36 और 00, यानी 30% कितना हो जाएगा इसका 3600। देखिएगा 168 2016 में भाग देंगे ना 168 का, तो कितनी बार चला जाएगा, सीधा देख लेना, करके देख लेना, 12 बार भाग जाएगा। और 12 को जब 300 से गुणा करेंगे, ये 300 कैसे आए, 30 तो इसके परसेंट थे, पॉइंट हटा तो 1 0 ऊपर लग गया, अर्थात कितने हो जाएंगे 3600 रुपए। यानी कि उसने भोजन पर कितने खर्च करे 3600 रुपए। अब कुछ भी पूछ सकता है आपने कि भोजन पर 3600, शिक्षा पर कितने करे हैं, मनोरंजन पर कितने करे हैं, अलग कुछ भी पूछ सकते हैं। तो टोटल उसकी मासिक आय कितनी है और अलग संसाधनों पर उसने खर्च कितना करा है। तो ये थे आपके मासिक आय वाले सवाल। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बात करते हैं। किसी संख्या का 75% तथा संख्या का 25% का औसत कितना है
240 है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, लेकिन कई बार सिंपल सवाल ही उलझन पैदा करते हैं। तो देखिएगा इस सिंपल सवाल के बारे में, किसी संख्या, जब प्रतिशत की बात हो रही है तो संख्या क्या मानेंगे 100, उसी संख्या का 75% कितना हो जाएगा 75, उसी संख्या का 25% कितना हो जाएगा 25। देखो प्रतिशत अपन हमेशा 100 को मानते हैं, तो मान लिया वो संख्या क्या है 100 है, 100 का 75% 75 खुद होगा, 100 का 25% 25 खुद होगा। फिर कह रहा है कि इनका औसत, औसत का सूत्र क्या होता है, देखो औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बराबर होता है आपके औसत। क्या होगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बराबर औसत होता है। औसत का कह रखा है राशियों का योग, यानी इन तीनों राशियों का योग करो। अब ये राशियां कितनी है 3 है, टोटल कितनी राशियां हैं 3 है, टोटल कितनी राशियां हैं 3 है। बराबर में कितना दे रखा है 240 दे रखा है, बराबर में कितना दे रखा है 240। देखो किसी संख्या यानी 100, उसी का 75%, उसी का 25, तीनों को जोड़ो, राशियों का योग करो, राशियों की संख्या कितनी है 3 है, बराबर में अपन को दे रखा है 240, बराबर में कितना दे रखा है 240। अब इसको सॉल्व करना है, मतलब ये जो 100% है ना, ये अपन को बताने के कितने होंगे। तो 240 के 3 से गुणा करा तो 24 दिया 72, कितने हो जाएंगे 72। 100 और 75 कितने हो जाएंगे 175 और 25 200, 200% बराबर हो गया आपके 720। तो अपन को तो ज्ञात करना 100%, तो 720 डबल है 200% है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, यानी कि अगर मैं इसको 100% करूं, यानी इसमें 2 का दूं तो इसमें भी 2 का जाएगा, यानी 360, यानी वह संख्या कौन सी हो जाएगी 360। अर्थात 360 और 360 का 75% और 360 का 25%, तीनों को जोड़ के 3 का भाग देंगे तो क्या उत्तर आएगा 240। सिंपल सा सवाल है, लेकिन कई बार छोटे छोटे सिंपल सवाल अपन को परेशानी में डालते हैं, तो अपन को सीधा सा वास्तविक तरीका देखना है, कोई सूत्र झंझट नहीं है। देखो अब अगला सवाल, एक कक्षा में 50 छात्र है, टोटल छात्र कितने हो गए 50, जिनमें से 4% के पास तो कोई यूनिफॉर्म ही नहीं है, यानी कि 4 लड़के तो ऐसे हैं, ये 4% तो ऐसे हैं जिनके पास कोई यूनिफॉर्म नहीं है। तो पहले तो छात्र 50 है, 50 का 4% कितना हो जाएगा 50 का 4%, देखो पता है तो सीधा ठीक है, वरना अपन 50 का 4%, प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो बटा 100, 50 से 100 को काटा 2 बार, 2 से 4 को काटा 2 बार, यानी 50 छात्रों में से 2 छात्र तो ऐसे हैं जिनके पास कोई ड्रेस नहीं है, यानी 48 छात्रों के पास क्या है ड्रेस है, 48 छात्रों के पास क्या है ड्रेस है। अब ये कह रहा है शेष, शेष मतलब 48, शेष में से 1/3 छात्र ऐसे हैं जिनके पास यूनिफॉर्म का 1 भाग है। 1 भाग का मतलब हो गया या तो पैंट है या शर्ट है। इस शेष का 48 का 1/3 भाग उनके पास या तो पैंट है या शर्ट है, तो 48 हो गया। 48 का 1/3 भाग निकाल देते हैं अपन, 3 से काटा तो 1 और 6 यानी 16 ऐसे छात्र हैं जिनके पास या तो 1 भाग या तो पैंट है या शर्ट है। तो 48 में से अपन 16 को घटा देते हैं तो कितने बचेंगे 2 और 3, यानी 32 जो छात्र है उनके पास पूरी की पूरी यूनिफॉर्म है। 32 जो छात्र है उनके पास पूरी की पूरी वर्दी है। तो आपसे पूछा सिंपल सा सवाल कि 50 लड़के हैं क्लास में, उसमें से 4% छात्र ऐसे हैं जिनके पास कोई यूनिफॉर्म नहीं है, तो अपन ने 50 का 4% 2 छात्र निकाले, उसको 50 में से घटाए तो 48 छात्र ऐसे बचे जिनके पास ड्रेस है। फिर कह रहा है जो शेष है ना 48, उसका 1/3 छात्र यूनिफॉर्म का 1 भाग पहनते हैं, यानी कि या तो वो पैंट पहनते हैं या शर्ट पहनते हैं। फिर ये कह रहा है पूरी वृद्धि कितने छात्रों के पास है ये पता करना है। तो अपन ने क्या करा 48 का 1/3 निकाला, तो 16 छात्र ऐसे हैं जो कि या तो पैंट पहनते हैं या शर्ट पहनते हैं, वो 48 में से घटा दिए अपन ने, तो टोटल 32 छात्र ऐसे आ गए जो क्या करते हैं आपके पास पूरी की पूरी वृद्धि पहनते हैं। देखो अब यहाँ से पूरी की पूरी वृद्धि पहनने वाले भी सवाल पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि इतने कौन कौन से छात्र हैं, कितने छात्र हैं जो यूनिफॉर्म का केवल 1 भाग पहनते हैं, 16 छात्र है। ऐसे कितने छात्र हैं जिनके पास कोई ड्रेस ही नहीं है, यानी 2 छात्र ऐसे हैं जिनके पास कोई ड्रेस नहीं है। तो ये थे अपने प्रतिशत के कुछ बेसिक और विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में आने वाले सवाल, और इसी प्रकार के
आगे दूसरे टॉपिक के सवाल हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।